इस बार जनता का मूड परिवर्तन की ओर है और जनता ने ठाना है कि इस बार जसोदा मैया को केला छाप पे वोट देके विजय बनाना है। बोलता कि विकास का गंगा बहा दिया, फिर विकास का गंगा बहा दिए, फिर वोट मांगने के लिए खाए के लिए फिर घर घर घूम रहे हैं। और किन मुद्दों के साथ आप इस बार मतदान कर रहे हैं? हम जयराम मातो को देंगे। कैसी मैया योजना, जहाँ पे माँ की माताओं की जो वृद्ध लोग हैं उनका पेंशन रोक के आप माताओं को मैया सम्मान योजना देना की बात कर रहे हैं। 4 से 5 महीना से वृद्ध महिलाओं को जो उनका पैसा मिलता था वो अभी बंद कर दिया गया है। और जोहार, नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पीके न्यूज़। मैं अभी डुमरी विधानसभा के बड़े पंचायत पहुंचा हूं। 237 बूथ नंबर यहां पर है और अभी काफ़ी अच्छा मतदान चल रहा है। तो चलिए यहां जानने का प्रयास करेंगे कि यहां के जो मतदाता है किन किन मुद्दों पर अपना मतदान कर रहे हैं और रुझान किधर देखने को मिल रहा है। आपके चैनल को झारखंडी जोहार। आज लगभग 20 सालों से झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ रहा है डुमरी विधानसभा, और इस बार जनता का मूड परिवर्तन की ओर है और जनता ने ठाना है कि इस बार जसोदा मैया को केला छाप पे वोट देके विजय बनाना है। सारे जनताओं का एक ही मकसद है और एक ही निर्णय है कि 20 साल से जिस प्रकार यहाँ की जनता को ठगा महसूस हो रहा है, उसके बाद किसान का ऋण कर्जा माफ़ किया गया है, बिजली बिल माफ़ किया गया है। तो इन मुद्दों को क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा भुना नहीं पाएगी? निश्चित तौर पे जिस प्रकार मैया सम्मान योजना की बात झारखंड सरकार कर रही है, अगर मैया सम्मान योजना की बात झारखंड सरकार कर रही है तो मैया को सम्मान देने का मतलब है कि मैया को अगर आप जैसे ही सरकार गठन हुआ 5 साल पूर्व ही अगर आप मैया सम्मान योजना लाते हैं और मैयाओं को सम्मान मिलता। तो बीच में तो कोरोना पीरियड भी वो कहते हैं कि कोरोना पीरियड का भी कारण रहा जिसके कारण से नहीं ला पाए। चलिए 2 साल कोरोना पीरियड था, 2 साल के बाद तो आप मैया सम्मान योजना ला सकते थे। और कैसी मैया योजना, कैसी मैया योजना, जहाँ पे माँ की माताओं की जो वृद्ध लोग हैं उनका पेंशन रोक के आप माताओं को मैया सम्मान योजना देना की बात कर रहे हैं। 4 से 5 महीना से वृद्ध महिलाओं को जो उनका पैसा मिलता था वो अभी बंद कर दिया गया है। और जो नए युवा वर्ग के लोग हैं, माताएं हैं, जिसका उम्र 25 से 50 के बीच में, उसको आप सम्मान देना चाह रहे हैं। लेकिन क्या मैया सम्मान योजना वृद्ध व्यक्तियों को होना चाहिए या फिर यंग महिलाओं को होना चाहिए? चलिए मैं जानना चाहूँगा, अगर आपकी पार्टी इंडिया एनडीए गठबंधन आंसू प्रत्याशी यशोदा देवी या फिर एनडीए गठबंधन की सरकार बनती है तो वो किन किन मुद्दों को सबसे पहले वो कंप्लीट करेगा? क्या जैसे कि सरकार अगर झारखंड में एनडीए की बनती है तो निश्चित तौर पे सर्वप्रथम रोजगार की ओर हम सबों की और एनडीए की प्राथमिकता होगी। क्षेत्र में लोगों को, खास करके युवा वर्ग जो शिक्षित हैं, उन लोगों को 12 से 25 हज़ार तक का एक रोजगार दिया जाएगा। अभी देखिए, अभी सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है 1932 का, खतियान का, वहीं रोजगार का मुद्दा चल रहा है। और एक नए जो प्रत्याशी, नई पार्टी है जयराम महतो की पार्टी, जहां पर युवाओं के काफ़ी ज़्यादा समर्थन देखने को मिल रहा है। तो क्या आपको कितना बड़ा चुनौती लग रहा है इस बार डुमरी विधानसभा में जयराम कुमार महतो? निश्चित तौर पे लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर प्रत्याशी अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं, हर प्रत्याशी अपने फेवर में मतदान लेने के लिए लोगों को जागरूक कर सकती है। और निश्चित तौर पे कहा जा सकता है जिस प्रकार का हुजूम, कहने का मतलब है अभी टाइगर जयराम महतो डुमरी विधानसभा में लेके आए थे, निश्चित तौर पे जो हुजूम देखने को मिल रहा था उसमें से 35% लोग जो थे सो एजेड के थे। मतलब कहने का मतलब उनका उम्र 18 साल भी नहीं है और वो रैली में आए हैं। और दूसरी बात है कि दूसरे विधानसभा के लोग उस रैली में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। युवा है, युवाओं का अपना विचार है, अपना लोकतंत्र है, निश्चित तौर पे उनका भी स्वागत है। अगर जनता चाहेगी तो उनको भी जीत की ओर देखिए, अग्रसर हो सकती है। सबसे बड़ी मुद्दा चुनाव में जो नहीं होना चाहिए वो हावी रहती है जातीय समीकरण। अगर जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पर जो कुर्मी मतदाता था वो काफ़ी बिखराव देखने को मिल रहा है। बहुत से ज़्यादा लोग दावा करते हैं कि कुर्मी मतदाताओं को रुझान इस बार जो है जयराम कुमार महतो की पार्टी की ओर है। वहीं अगर हम बात करें जातीय समीकरण के, जो मुस्लिम मतदाताओं का और आदिवासी मतदाताओं शिफ्ट होता है इंडी गठबंधन यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर, तो आप ऐसे में कितना बड़ा चुनौती जातीय समीकरण को लेकर के मान रहे हैं, चाहे वो इंडी गठबंधन की बात हो, चाहे
जयराम कुमार महतो की बात होगी? निश्चित तौर पे आप जिस प्रकार जाति की बात कर रहे हैं, वोट जो है तो जातीय समीकरण के आधार पे नहीं होता है। निश्चित तौर पे अगर जाति के आधार की बात करते हैं तो झारखंड में सुदेश कुमार महतो के नेतृत्व में महतो समाज का एक अपना हुजूम है। कहने का मतलब है ये अभी नया चुनाव लेके आया है, नए युवा हैं, निश्चित तौर पे उनका भी स्वागत है। लेकिन महतो की बात अगर करते हैं तो महतो में सुदेश कुमार महतो के से बड़ा कोई नेता झारखंड में नहीं है। चलिए, आपने मतदान कर दिया? जी नहीं, लाइन की हुजूम लगी हुई है, बस कुछ ही क्षणों में हम लोग भी मतदान की ओर अग्रसर होंगे और निश्चित तौर पे सभी से आग्रह भी करेंगे कि 20 साल से इस क्षेत्र में जेएमएम का गढ़ रहा है और लगातार एक आंदोलनकारी दामोदर महतो संघर्ष किए। उनकी पत्नी जसोदा देवी लगातार क्षेत्र में लगी रही है। सभी महिलाओं से, युवा साथियों से आग्रह करेंगे कि अगर आप महतो की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे महिला है, वो भी महतो है, और दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा है, वो भी महतो है। तो अगर महतो की बात करते हैं तो महतो तो तीनों जगह डिवाइड हो रहा है, लेकिन बेस्ट समाज का वोट जो है सो बीजेपी का जो वोट है, बेस्ट समाज जो आते हैं महतो छोड़ के, कोर वोट है, वो तो निश्चित तौर पे एनडीए की ओर अग्रसर है और निश्चित तौर पे इस बार एनडीए की सरकार बनेगी और सरकार के लिए इस बार एक अबला और संघर्षपूर्ण महिला जो क्षेत्र में लगातार प्रयास की है, संघर्ष की है, उसकी ओर जनता अग्रसर है और इस बार केला छाप पे वोट देके 2 नंबर पे विजय बनाएंगे और निश्चित तौर पे यहाँ झारखंड में एनडीए की सरकार बनेगी। अभी आप सबसे बड़ा चुनौती डुमरी विधानसभा में किसे मान रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा को, जयराम कुमार महतो? जी नहीं, दोनों में दोनों बहुत पीछे हैं। इस बार एनडीए की प्रत्याशी जसोदा मैया के पक्ष में सारे मतदाता जागरूक हो चुके हैं और सबने ठाना है कि एक पीड़ित परिवार जिसका बेटा कैंसर से पीड़ित है, उसके बावजूद भी जनते के लिए जसोदा देवी एक बात मैं हमेशा सभी मंचों पर देखा हूं कि जसोदा देवी का पुत्र प्रदीप कुमार महतो लगातार सर पे कफन बांधा हुआ है और एक ही बात कहता है कि मैं कैंसर से पीड़ित हूँ। क्या चुनाव जो है भावनात्मक मुद्दों पर होती है या फिर विकास के नाम पर होती है? निश्चित तौर पे झारखंड में एनडीए की सरकार आएगी तो सर्वप्रथम विकास की मुद्दा होती है, लेकिन एक सहानुभूति निश्चित तौर पे दामोदर महतो संघर्ष किए हैं झारखंड के लिए और एक बार पूरा झारखंड की जो डुमरी विधानसभा है, जनताओं का रुझान एनडीए प्रत्याशी जसोदा देवी की ओर है, क्योंकि लगातार आप देखते होंगे कोई भी घटना कहीं भी होती है तो जसोदा देवी सर्वप्रथम वहाँ पहुँचती है। चलिए, बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, यहाँ बहुत से युवा लोग हैं, इनका रुझान क्या है। भैया, आपने मतदान कर दिया? तो इस बार किन मुद्दों के साथ आप इस बार मतदान कर रहे हैं? हम जयराम महतो को देंगे, सीधी सी बात। जयराम महतो, किन मुद्दों, ऐसा क्या है? यंग है उनका पास, यंगस्टर है जो यंग देख करके दे रहे हैं। हम उसी को देंगे, कोई दे चाहे नहीं दे। और भी हैं, उनसे भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आप अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम घनश्याम महतो। तो आप चुनाव मतदान कर लिए हैं? दे दिए, मतदान कर लिए हैं। मतदान हम दे दिए सुबह। तो क्या आपका मुद्दा क्या रहा इस बार चुनाव का? हम लोग अभी टाइगर जी आए हुए हैं। टाइगर? कौन टाइगर? जयराम कुमार महतो जी। अच्छा, जयराम कुमार महतो के फैन हैं। हम लोग तो 20 साल से जेएमएम को आंसू वोट तो देते आए हुए हैं। 20 साल से आज तक डुमरी विधानसभा में कोई विकास, बोलता है कि विकास का गंगा बहा दिया, फिर विकास का गंगा बहा दिए हैं, फिर वोट मांगने के लिए खाए के लिए फिर घर घर घूम रहे हैं। तो विकास का गंगा बहा दिए हैं, फिर वोट मांगने का आपको जरूरत नहीं है। देखिए, मुद्दा सबसे बड़ा क्या आपका? जयराम कुमार महतो का 32 का खतियान है। स्थानीय नीति, निवेश नीति लागू करेंगे। अच्छा नेता है, आज तक जितने भी डुमरी में नेता हुए हैं, एक नेता थे हम सूर्य जगन्नाथ महतो जी, इसके बाद जयराम महतो। उसका मान सम्मान हम लोग कहते हैं। जयराम महतो ऐसा जो उसका विचारधारा है, इसीलिए हम लोग सब युवा लोग उसके पीछे आए। हम लोग को नहीं, हम लोग को बाल भविष्य का भविष्य सुधारने का जयराम महतो। और भी कुछ लोग हैं, उन लोग से भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे हैं। तो नमस्कार चाचा, तो वोट दे दिए आप? तो वोट देना है कि नहीं? तो क्या मुद्दा है इस बार आपका, आप लोगों का? बदलाव है। चलिए चाचा, अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम जागेश्वर महतो है। तो क्या आप मतदान किए आप?
नहीं किए हैं। मेरा भी मतदान करने से ज़्यादा महत्व है, लोगों को ला ला के मतदान करना। कार्यकर्ता है, तो क्या लग रहा है इस बार जो मतदाता कौन से मुद्दों को लेकर के मतदान कर रही है? ये विकास को देखते हुए मतदान कर रही है। तो रुझान किधर लग रहा है इस बार? देवी देवी की ओर। देवी देवी की ओर। और भी देखिए यहाँ मिला जुला प्रतिक्रिया है। मैं अभी हूँ डुमरी विधानसभा के बूथ नंबर 237 में और 238 में। यहाँ पर मिला जुला प्रतिक्रिया देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।